हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू डीआरएस के फार्मेसी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे और आप लोग की एग्जाम की प्रिपरेशन हो गई होगी अच्छे से। और ड्यू टू सम हेल्थ रिलेटेड इशू हम सारे सब्जेक्ट के यूनिट के एमसीक्यू अवेलेबल नहीं करा सके, उसके लिए आप सभी लोगों से माफी मांगता हूं। बट यूट्यूब पे आपको बाकी सब्जेक्ट के एमसीक्यू मिल जाएंगे, खोजिएगा। तो आप लोग को एग्जाम के लिए अभी से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। तो आज हम एमसीक्यू की सीरीज में फार्माकोलॉजी यूनिट 3 से पार्ट 2 में बचे हुए जो हमारे एमसीक्यू थे इसे पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पैरासिम्पैथोलिटिक से रिलेटेड ड्रग के बारे में, और सिम्पैथोमाइमेटिक से रिलेटेड ड्रग के बारे में, सिम्पैथोलिटिक से रिलेटेड ड्रग के बारे में, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट से रिलेटेड, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट से रिलेटेड, लोकल एनेस्थेटिक और ड्रग यूज इन मास्थेनिया ग्रेविस और ग्लाकोमा से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये हमारा कंटेंट है, देख लीजिए। तो आप लोग अपना अपना आंसर नोट करते जाइए, वीडियो रोक रोक करके, और मैच करते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन आ रहा कह रहा है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग इज आल्सो नोन एज, कह रहा है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को और हम किस नाम से जानते हैं। तो अगर पढ़े होंगे इसे हम पैरासिम्पैथोलिटिक नाम से जानते हैं और मस्करनिक रिसेप्टर ब्लॉकर के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, बोथ ए एंड बी। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एड्रेनर्जिक ड्रग इज आल्सो नोन एज। अब एड्रेनर्जिक ड्रग को पूछा है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो चलिए बताइए। एड्रेनर्जिक ड्रग को हम सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग आल्सो नोन एज। अब बताना एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग को किस नाम से जानते हैं? जिसे इसको हम जानते हैं सिम्पैथोलिटिक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी वाला, बिल्कुल सही, नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इंडिकेट ए मस्करनिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग। अब आपको इसमें से बताना कौन सी मस्करनिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग है। तो अगर आप लोग याद होगा तो ये क्लासिफिकेशन आप लोग केडी त्रिपाठी सर जी से पूरा देख लीजिएगा। मैक्सिमम एमसीक्यू हमारे क्लासिफिकेशन से ही पूछे जाएंगे, तो ये उसी क्लासिफिकेशन से लिया गया है। आप लोग याद करिए कौन सी इसमें से ड्रग हमारी, तो ए है हमारी स्कोपोलामाइन, ए हो जाएगा 4th का ए। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। इसमें से बताना कौन सी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए और बताइए। इसमें जो फायोसायामाइन, एट्रोपाइन और स्कोपोलामाइन, ये तीनों जो है हमारे एंटीकोलिनर्जिक हैं। तो इसमें से पूछा है कौन नहीं है। नहीं हमारा पिलोकार्पाइन, क्योंकि ये तो हमारा कोलिनर्जिक है। तो 5th का राइट आंसर डी हमारा यही नहीं होगा। ओके, 5th का डी हो गया। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच एंटीडोट इज यूज फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। आपको बताना ऑर्गेनोफॉस्फेट के पॉइजनिंग में हम कौन सी ड्रग का एंटीडोट यूज करते हैं। तो चलिए बताइए। इसमें से पहले तो हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, जो ऑप्शन से काट के निकाल देते हैं। तो सी एंड डी सक्सिनिल कोलिन और डी ट्यूबोक्यूरेरिन, ये दोनों ड्रग जो है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एनएमजी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग से रिलेटेड ड्रग है। ओके, एनएमजी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करती है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। और मैलाथियोन हमारा पॉइजनिंग, तो पर ये मैलाथियोन भी हमारा नहीं करवाएगा क्योंकि पॉइजनिंग कराते हैं। तो हमें एंटीडोट ढूंढना, पॉइजनिंग थोड़ी ढूंढना है। तो बी भी नहीं होगा, तो हमारा बचा एट्रोपिन। तो एट्रोपिन जो होगा हमारा एंटीडोट की तरह यूज किया जाता है ऑर्गेनोफॉस्फेट के पॉइजनिंग के लिए। तो हमारा राइट आंसर मिल चुका है ए वाला। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ग्लाइकोफार्लोट इज प्रीफर्ड एंटी मस्करनिक ड्रग फॉर यूज बिफोर एंड ड्यूरिंग सर्जरी। तो बताइए किस वजह से इसका हम यूज कर पाते हैं। चलिए राइट आंसर देखते हैं। पहला कह रहा है इट इज पोटेंट एंड फास्ट एक्टिंग, हाँ सही बात है। बी वाला कह रहा है इट हैज नो सेंट्रल एक्शन, बिल्कुल सही बात है। इट हैज एंटी सिक्रेटरी एंड वैगोलिटिक एक्शन, ये भी सही बात है। तो इसमें सारी बातें सही है, इसलिए क्वेश्चन 7 का राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच आर द फॉलोइंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग इज प्राइमरली यूज इन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन एंड ड्यूरिंग सर्जरी। तो चलिए बताइए कौन सी ड्रग का यूज करते हैं हम। इसमें से 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आप लोग बताइए। हाँ, इसमें हम बता रहे राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोपारोलेट का यूज करते हैं। तो 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है विच आर द फॉलोइंग माइड्रियाटिक एज ए फास्टेस्ट। जो कौन सी माइड्रियाटिक है जो फास्टेस्ट है, कैसे एक्शन करे, फास्टेस्ट एंड ब्रीफेस्ट एक्शन को करे, तो कौन सी ड्रग हो जाएगी हमारी। नोट कर लीजिए ऑप्शन ट्रोपिका माइड, 9th का सी वाला हो जाएगा। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बोथ ए मस्करनिक एंड निकोटिनिक ब्लॉकर। अब इसमें से कौन सी ड्रग है जो मस्करनिक और निकोटिनिक दोनों पे एक्ट करे। तो आप लोग अगर याद होगा तो वो कौन सी ड्रग है हमारी बेंजोट्रोपिन ड्रग है, 10th का बी वाला हो जाएगा। नोट करिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रोटोटाइप, कौन सी ड्रग है जो प्रोटोटाइप होती है। प्रोटोटाइप मतलब किसी क्लास की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने वाले ड्रग को प्रोटोटाइप बोलते हैं। तो जो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे उसमें जो मेन ड्रग होती है वही इसी को प्रोटोटाइप ड्रग बोलते हैं। तो 11 का राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, ये चारों ऑप्शन में से ए हो जाएगी, एट्रोपिन। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 कह रहा है एट्रोपिन ड्यूरिंग मेजोरिटी एक्टिंग ऑन विच रिसेप्टर, जो एट्रोपिन होता है मेजोरिटी ज़्यादा मात्रा में किस रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं। तो एक्ट तो दोनों पे करते हैं लेकिन मेजोरिटी पूछा है तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर ए, मस्करेनिक रिसेप्टर पे। ओके, 12 का राइट आंसर ए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कह रहा है ए पेशेंट इज इमरजेंसी, कोई पेशेंट है इमरजेंसी सिचुएशन में, उसको टैकीकार्डिया हो गया है, हाइपरथर्मिया हो गया और ब्रोंकियल डायलेशन भी हो रहा है और इस कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, देन पर्सन आर लाइकली टू सफरिंग फ्रॉम, तो आपको बताना पर्सन किस ड्रग की वजह से ओवरडोज, कौन सी ड्रग का ओवरडोज ले लिया जिसकी वजह से इसके सब हो रहा है। तो आप लोग इसमें से ऑप्शन ढूंढते हैं। चलिए, तो इसमें से पहले तो कर दिए पैरासीटामॉल, पैरासीटामॉल के ओवरडोज से हमारा फीवर हाइपरथर्मिया तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो हाइपरथर्मिया को तो बुखार को कम करता है, तो भी कर दीजिए। मशरूम और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ये हमारे पॉइजनिंग करवाते, ये तो हमारा होगा नहीं। तो बचा का एट्रोपिन, तो राइट आंसर हमारा 13 का ए वाला हो जाएगा, एट्रोपिन। नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा एट्रोपिन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 14 कह रहा है मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कराना है और उस किसके लिए, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एट्रोपिन के लिए। तो चलिए मैच कराते हैं। 14 का करा जीआरटी, जीआरटी में याद होगा आपको यमोन रिसेप्टर होता है और यमोन क्या करता है, डिक्रीज करता है सिक्रेशन ऑफ एसिड को। तो ए का दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है, दूसरा इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, तो किसमें नहीं है, बी वाले में से काटिए तुरंत। बी कह रहा है एक्जोक्राइन ग्लैंड, इसमें जो होते हैं M3 रिसेप्टर होता है, इरेक्ट क्या करता है, डिक्रीज करता है एक्जोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन को। तो बी का पहला मिल गया, यहाँ मिल गया और यहाँ मिल गया, तो हमारा बचा ऑप्शन कौन सा कट गया, सी वाला बी से काट दीजिए। CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारा M2 रिसेप्टर होता है और रिएक्ट क्या करवाता है, टैकीकार्डिया कराता है। ओके, तो इस सी वाले का चौथा हो जाएगा यहाँ पर देखिए, और बाकी इसी में सी का चौथा इसमें नहीं है तो ये भी कर दीजिए। हमारा ऑप्शन मिल चुका है ए वाला 14 का ए। यूनिब्लैडर में M3 रिसेप्टर होता है और यूरिन का रिटेंशन करवाता है, मतलब यूरिन को रिलीज होने से रोकता है। तो इस तरीके से हमारे 14 का राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, इनमें से कौन सा एट्रोपिन का इफेक्ट नहीं है। एट्रोपिन में बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बनते हैं, तो एट्रोपिन के सारे MCQ देख लीजिए। तो चलिए बताइए एट्रोपिन का इफेक्ट इनमें से कौन सा नहीं है। पहला का राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये तो करवाता है। डिक्रीज सेलुलर सिक्रेशन, ये भी कराता है। इंक्रीज एबी कंडक्शन, ये भी कराता है। तो क्या नहीं कराता, ब्रेडिकार्डिया। एट्रोपिन याद होगा आपको, टैकीकार्डिया करवाता है, हार्ट बीट को बढ़ाता है। तो ये हमारा नहीं हो जाएगा 15 का सी वाला, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइड इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन। अब इसमें बताइए एट्रोपिन का साइड इफेक्ट कौन नहीं है। तो एट्रोपिन इसमें सारे ऑप्शन देखिए, और एट्रोपिन हमारा जो क्या कराता है, कॉन्स्टिपेशन कराता है साइड इफेक्ट में, लेकिन यहाँ पर डायरिया दिया आता है तो बिल्कुल गलत है। तो 16 का राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, ए साइड इफेक्ट नहीं है एट्रोपिन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कह रहा है विच एट्रोपिन डेरिवेटिव मेनली यूज इन COPD एंड अस्थमा, कौन सी एट्रोपिन डेरिवेटिव है जो COPD एंड अस्थमा में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, इसमें पहला है हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका भी यूज किया जाता है। आइपराट्रोपियम ब्रोमाइड, इसका भी यूज किया जाता है। और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, इसका भी यूज किया जाता है। तो 17 का राइट आंसर मिल चुका है डी वाला, ऑल ऑफ दी अब नोट करिए। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच क्लास ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग स्पेसिफिकली एक्टिंग एज माइड्रियाटिक, आपको बताना कौन सी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जो माइड्रियाटिक की तरह वर्क करती है। तो ऑप्शन देखिए, साइक्लोपेंटोलेट, ए भी माइड्रियाटिक तरह वर्क करती है। ट्रोपिका माइड, ए भी वर्क करती है। तो ऑप्शन मिल चुका है सी वाला, बोथ ए एंड बी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो होती है इन्हें मस्करनिक एंटागोनिस्ट बोलते हैं या एट्रोपिन ड्रग, ये इसी को बोलते हैं प्रोटोटाइप ड्रग, और ये पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग भी बोलते हैं। इसमें नेचुरल एल्कोलाइड आप याद कर लीजिए और सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव, ये हमारा सिंथेटिक कंपाउंड, यही हमारा माइड्रियाटिक पूछा गया। दो ऑप्शन है, साइक्लोपेंटोलेट एंड टॉपिकामाइड। तो सारे क्लासिफिकेशन एक बार देख लीजिए। यहाँ पर देखिए एंटी पार्किंसोनिया में कौन सी ड्रग यूज होती है देख लीजिए, और ये सारे यहाँ से सारे MCQ अच्छे अच्छे बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच वैसो सेलेक्टिव क्लास ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग मेजोरिटी यूज फॉर यूनिटरी ब्लैडर एक्शन। अब चलिए बताइए कौन सी वैसो सेलेक्टिव एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जो यूनि ब्लैडर के एक्शन पे वर्क करती है। तो चलिए बताइए, ऑप्शन देखिए,
कह रहा पहला डेरिफेनासिन ये भी वर्क करता है और सोलिफेनासिन दोनों वर्क करते हैं। तो ऑप्शन आप लोग मिल चुका, सी वाला हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कह रहा है विच क्लास ऑफ सेमी सिंथेटिक इन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज एज एंटी पार्किंसोनियन। अब आपको पीछे क्लासिफिकेशन पढ़ के तो आए हैं, कौन सी ड्रग है जो एंटीकोलिनर्जिक है और सेमी सिंथेटिक है और एंटी पार्किंसोनियन के लिए यूज की जा रही है। तो आप लोग बताइए, बेंजहेक्सोल इसका यूज करते हैं, हाँ करते हैं। प्रोसाइक्लिडिन का भी करते हैं और बाइपेरिडिन का भी करते हैं। तो इसका सारे ऑप्शन सही है। तो 20 का राइट आंसर मिल चुका, डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 21 कह रहा है विच एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हैज कंपेरेटिवली स्पेसिफिक एक्शन ऑन गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड यूजफुल इन पेप्टिक अल्सर। तो कौन सी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जिसका यूज करते हैं, चलिए बताइए। एट्रोपिन, ये तो हमारा नहीं होता है। तो बचा क्या, पैरेंजेपाइन एंड टेलेजेपाइन। ये हमारे दोनों ड्रग जो यूज होती हैं, ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन और यूजफुल होती है पेप्टिक अल्सर में। ओके, तो 21 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कह रहा है विच एट्रोपाइन डेरिवेटिव यूज एज एंटी स्पैस्मोडिक ड्रग। चलिए बताइए कौन सी ड्रग है, क्लासिफिकेशन आप लोग जरूर पढ़िए जाके। ओके, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डाइसाइक्लोमाइन हो जाएगा, 22 का ए वाला हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कह रहा है ऑक्सीब्यूटानिन एक्ट बाई। ऑक्सीब्यूटानिन जो होता है ये हमारे मस्करेनिक एंटागोनिस्ट होता है। तो मस्करेनिक रिसेप्टर को इनहिबिट करेगा, ब्लॉक नहीं करेगा और ब्लॉक होने नहीं देगा। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला, मस्करेनिक रिसेप्टर इनहिबिशन। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ एमेनिटा पॉइजनिंग। एमेनिटा पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी ड्रग का यूज करते हैं। तो एक फेमस ड्रग है हमारी, चार ऑप्शन में कौन सी हो जाएगी, एट्रोपिन। 24 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एजेंट, ऐसा एजेंट दैट मिमिक करे न्यूरल ट्रांसमिशन बाय स्टिमुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर ऑन पोस्ट गैंग्लियनिक ऑटोनॉमिक नर्व न्यूरॉन। तो किसकी डिफिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम्हारा गैंग्लियनिक स्टिमुलेंट। 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैंग्लियनिक ब्लॉकिंग एजेंट। इनमें से कौन सी ड्रग है जो गैंग्लियनिक ब्लॉकिंग एजेंट, गैंग्लियनिक को ब्लॉक कर रहा है। तो चलिए राइट आंसर बताइए, पढ़े होंगे क्लासिफिकेशन तो याद होगा। पहला है हेक्सामेथोनियम, ए भी करता है, और पेंटोलिनियम ए भी करता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नोट करिए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन यहाँ पर देख लीजिए, गैंग्लियनिक ब्लॉकिंग का कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर और परसिस्टेंट डीपोलराइजिंग ब्लॉकर। इस सारे ऑप्शन देखिए। ए क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड, यहाँ से हमारा क्वेश्चन लिया गया, हेक्सामेथोनियम और पेंटोनियम हमारे गैंग्लियनिक ब्लॉकिंग एजेंट थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली यूज इन नार्को एनालिसिस। आपको बताना नार्को एनालिसिस में कौन से ड्रग यूज करते हैं। पहले तो बताइए नार्को एनालिसिस होता क्या है। इसमें हम इसे ट्रूथ ड्रग बोलते हैं, जो हमें जो सच उगलवाने में यूज किया जाता है। तो बताइए कौन सी ड्रग है। तो 27 का राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा, हायोसाइन। 27 का डी। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कह रहा है विच इफेक्टिव एजेंट टू प्रिवेंट मोशन सिकनेस। कौन सी ड्रग है जो मोशन सिकनेस को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। तो बताइए कौन सी ड्रग है। 28 का राइट आंसर नोट कर लीजिए, हायोसिन ड्रग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोजिनस कैटोकोलामाइन। अब आपको पता होगा कैटोकोलामाइन को दो पार्ट में बांटते हैं, एंडोजिनस और एक्सोजिनस। एंडोजिनस मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर बने। तो चलिए बताइए 29 का एड्रेनलिन हमारा एंडोजिनस है, नार एड्रेनलिन भी एंडोजिनस है, डोपामाइन भी एंडोजिनस है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, डी। 29 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट 30 कह रहा है ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ नार एड्रेनलिन विच ड्रग यूज टू इनहिबिट रेट लिमिटिंग स्टेप। अब नार एड्रेनलिन की सिंथेसिस में कौन सी ड्रग है जो रेट लिमिटिंग स्टेप की तरह यूज की जा रही है। तो 30 का राइट आंसर आप लोग देखिए, जो कार्बिडोपा होती है, एक कार्बिडोपा तो डोपा डी कार्बोक्सिलेशन को इनहिबिट करता है। तो ये तो हमारा होगा नहीं रेट लिमिटिंग स्टेप। जो रिजरपाइन होता है बेसाइकिल में स्टोरेज को इनहिबिट करता है, तो ये भी नहीं होगा। जो ब्रिटाइलियम जो होता है ये बेसाइकिल से बाहर जाने से रोकता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। और जो लेकिन जो मीट टायरोसिन जो होता है, ये टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट करता है। तो यही हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। ओके, तो 30 का राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ओके, 31 क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ नार एड्रेनलिन विच ड्रग इनहिबिट वेस्कुलर अपटेक ऑफ डोपामाइन। तो कौन सी ड्रग है जो वेस्कुलर अपटेक ऑफ डोपामाइन को इनहिबिट करती है। तो 31 का राइट आंसर बताइए, हमारा कौन सी ड्रग है, रिजरपाइन, बी वाला हो जाएगा 31 का। यहाँ पर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। तो देखिए यहाँ पर जो टायरोसिन, ये हमारा टायरोसिन जो हमारा डोपामाइन बदलता है विद द हेल्प ऑफ
टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, और इसी को टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को हमारा एक ड्रग होता है जो ब्लॉक करता है कौन सी है, मेई टायरोसिन, ये उसको ब्लॉक कर देता है और यही स्टेप हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप कहलाता है। अब क्या होगा, जो डोपा होता है हमारा डोपामिन में बदलता है विद दी हेल्प ऑफ डोपा डी कार्बोक्सिलेज, और यहाँ पर भी एक ड्रग होता है जो इसे ब्लॉक करता है इस स्टेप को, वो होता है कार्बिडोपर नामक ड्रग होती है। उसके बाद जो डोपामिन होती है हमारी जाएगी वेसाइकल के अंदर, और डोपामाइन को वेसाइकल के अंदर जाने से रोकती है हमारे रिजर्व पॉइंट ड्रग यूज होती है, और इसके बाद जो डोपामाइन नॉरएड्रेनालिन में कन्वर्ट हो जाएगा वेसाइकल के अंदर विद द हेल्प ऑफ डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, और यहाँ पर भी एक ड्रग होती है जिसे ब्लॉक करती है हमारे डाइसल्फिरामाइन है। उसके बाद नॉरएड्रेनालिन हमारे आगे जिस जिस रिसेप्टर पर जाके ऐड होना होगा वहाँ जुड़ जाएगा। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 32 कह रहा है विच एडिनर्जिक रिसेप्टर हेल्प टू स्टिमुलेशन ऑफ लिपोलिसिस, कौन सी एडिनर्जिक रिसेप्टर है जो लिपोलिसिस को स्टिमुलेट करता है। तो आप लोग चलिए यहाँ पर देखिए, जो बीटा 1 होता है, आप लोग बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 कैसे याद रखेंगे। बीटा 1 जो है तुम्हारा हार्ट के लिए होता है, तो हमारे पास हार्ट कितने होते हैं, एक, तो ये एक से याद रखिएगा बीटा 1 हार्ट। इसके बाद बीटा 2 लंग से रिलेटेड है, हमारे पास लंग कितने 2, तो 2 से याद रखिएगा लंग, बीटा 2 लंग से रिलेटेड है। बचा B3 जो होता है हमारा एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है, और एडिपोज टिश्यू में क्या कराएगा, लिपोलिसिस कराएगा। 32 का राइट आंसर मिल चुका, सी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 33 कह रहा है बीटा रिसेप्टर मेडिएटेड एक्शन ऑन एड्रेनलिन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कह रहा है इनमें से सारे ऑप्शन बीटा रिसेप्टर से रिलेटेड है एड्रेनलिन के लिए, लेकिन एक नहीं है, वो कौन सा है। तो चलिए एड्रेनलिन के लिए कौन सा नहीं है पहले देखते हैं, सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा डी वाला, ए वाला हो जाएगा, डायलेशन ऑफ पीपल, ए हमारा नहीं है, क्योंकि ये एड्रेनलिन क्या कराएगा, कंस्ट्रिक्शन करा, बीटा रिसेप्टर जो होते हैं ये कंस्ट्रिक्शन कराते हैं, डायलेशन नहीं कराते हैं। तो 33 का राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट बीटा एडर्नर्जिक रिसेप्टर। अब ये भी हमारे बीटा एडर्नर्जिक रिसेप्टर से रिलेटेड कौन सी बातें सही है। तो चलिए ऑप्शन देखिए कौन सी बातें सही है, तो इनमें से राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ए वाला, आइसोप्रोटीरिनॉल का पोटेंसी एड्रेनलिन से ज़्यादा होता है, और नॉर एड्रेनलिन का जो होता है नॉर एड्रेनलिन से ज़्यादा होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है पोटेंसी का ऑर्डर अल्फा और बीटा के लिए हमारा ऑर्डर यहाँ पर दिया हुआ, आइसो का ज़्यादा होता है एड्रेनलिन से, एड्रेनलिन का ज़्यादा होता है नॉर एड्रेनलिन से। तो ऐसे सारे ड्रग के क्लासिफिकेशन आप लोग देख लीजिए, मैक्सिमम एमसीक्यू क्लासिफिकेशन से ही निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कह रहा है सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग विच काज डिक्रीज इन हार्ट रेट, कौन सी सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है जो हार्ट रेट को क्या करे, डिक्रीज कर दे। तो चलिए बताइए कौन सी ड्रग है जो डिक्रीज करती है, एड्रेनलिन तो बढ़ाती है, आइसोप्रिनलिन भी बढ़ाती है, तो कौन सी नहीं बढ़ाती है, बी वाली जो नॉर एड्रेनलिन, यही नोट कर लीजिए। 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, यहाँ हार्ट रेट एड्रेनलिन देखिए बढ़ा रहा है और आइसोप्रिनलिन भी बढ़ा रहा है, तो कौन घटा रहा है, नॉर एड्रेनलिन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्फा ब्लॉकर्स, आपको बताना है इनमें से कौन सी अल्फा ब्लॉकर नहीं है। आप लोग सिंपल से याद होना चाहिए, जितनी भी लॉल वाली ड्रग होती है सब बीटा ब्लॉकर होती है, यानी जिसके लास्ट में लॉल है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन लाल है, तो यहाँ पर देखिए बिस्प्रोलॉल यहाँ पर मिल चुका है, तो ये हमारी बीटा ब्लॉकर है। तो पूछा कौन सी अल्फा ब्लॉकर नहीं है, तो ये हमारी बीटा ब्लॉकर होती है, यही वाली नहीं होंगी। ओके, 36 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 37 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्फा 1 सेलेक्टिव, आपको बताना है इनमें से कौन सी अल्फा 1 सेलेक्टिव नहीं है। तो अल्फा इसके लिए हमें एक खास बात बता रहा है, जिसके लास्ट में सिन वर्ड है वो सारी अल्फा 1 सेलेक्टिव होती है। तो देखिए किसमें आ रहा है, पैराजोसिन इसमें भी आ रहा है, ये भी है अल्फा 1 सेलेक्टिव, टेराजोसिन इसमें भी सिन आ रहा है, ए भी है अल्फा 1 सेलेक्टिव, डॉक्साजोसिन इसमें भी सिन आ रहा है, ए भी अल्फा 1 सेलेक्टिव है। तो तीनों ड्रग जो हमारा अल्फा 1 सेलेक्टिव है ये तो हमारी होंगे नहीं, तो पूछा नॉट पूछा है, तो योहमिन जो होता है हमारा अल्फा 2 सेलेक्टिव होता है। तो 37 का राइट आंसर डी यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 कह रहा है विच बीटा ब्लॉकर है जो मैक्सिमम मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन, कौन सी बीटा ब्लॉकर है जो इसके बाद मैक्सिमम मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन होती है। तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 का ए वाला हो जाएगा, प्रोप्रेनोलाल में मैक्सिमम होती है। वैसे भी मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी से सब में होती है एक्सेप्ट सोटालाल को छोड़कर, लेकिन मैक्सिमम पूछा तो प्रोप्रेनोलाल में हो जाएगा, 38 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39
39 का रहा है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट आल्सो नोन एज, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट को हम और किस नाम से जानते हैं, चलिए बताइए। इससे हम लोग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। 39 का राइट आंसर लिख लीजिए, डी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज लॉन्ग एक्टिंग नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, मतलब कौन सी लॉन्ग एक्टिंग है और नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स है, ये भी चलिए बताइए इनमें से कौन सा होगा। ये वाला है सक्सिनिल कोलिन। सक्सिनिल कोलिन जो होता है हमारा डीपोलराइजिंग ड्रग है, तो इसे काट दीजिए। बचा क्या, मीवा क्यूरियम, ये हमारी जो होती है शॉर्ट एक्टिंग होती है और नॉन डीपोलराइजिंग तो है लेकिन शॉर्ट एक्टिंग है, तो ये भी नहीं होगा, लॉन्ग पूछा गया है। वेक्यूरोनियम, तो ये जो वेक्यूरोनियम हमारा इंटरमीडिएट नॉन डीपोलराइजिंग है, तो ये भी नहीं होगा। डी वाला है डी टिबो क्यूरेरिन, तो ये हमारा लॉन्ग एक्टिंग नॉन डीपोलराइजिंग का एग्जाम्पल है। 40 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए डी। नेक्स्ट है 41 कह रहा है डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स आर, जो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स होते हैं इनमें से कौन से हैं, तो राइट आंसर नोट करिए। डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स हमारे क्या होते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं, बी वाला हो जाएगा 41 का। नेक्स्ट है 42 कह रहा है लोकल एनास्थेटिक इज अप्लाइड ऑन, लोकल एनास्थेटिक को हम अप्लाइड करते हैं किस पे अप्लाइड करते हैं, एनी पार्टिकुलर एरिया, बिल्कुल सही बात है, लोकल एरिया, दोनों बातें सही है। 42 का राइट आंसर सी बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 43 कह रहा है सरफेस एनास्थेसिया इज अप्लाई ऑन, सरफेस एनास्थेसिया को हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो चलिए बताइए, इसको हम ऑन द स्किन पे अप्लाई करते हैं। 43 का बी वाला नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है 44 कह रहा है इंजेक्टेबल एनास्थेसिया इज यूज फॉर, अब बताइए इंजेक्टेबल एनास्थेसिया का हम यूज किस किस केस में करते हैं, जब हमें माइनर सर्जरी करनी होती है तब यूज करते हैं। 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ मास्थीनिया ग्रेविस, मास्थीनिया ग्रेविस के लिए कौन से टेस्ट यूज किए जाते हैं, अगर आप लोग इसका ड्रग पढ़े होंगे तो आप लोग याद होगा इसमें कौन कौन से टेस्ट यूज किए जाते हैं। पहला है एमिलियो रेक्टिव टेस्ट, इसका भी यूज किया जाता है। प्रोवोकेटिव टेस्ट, इसका भी यूज किया जाता है। तो 45 का ए एंड बी दोनों टेस्ट यूज किए जाते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बोथ ए एंड बी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 कह रहा है करेक्ट मैच ऑफ द ड्रग एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनमें से कौन से ड्रग का सही बात रिप्रेजेंट कर रही है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए, तो चलिए सारे ऑप्शन देखिए और राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हम बता रहे हैं जो ए वाला हो जाएगा ब्रीमोनिडीन, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है एक्वस प्रोडक्शन को, ये हमारे ग्लाकोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है 46 का ए हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 कह रहा है विच टाइप ऑफ ग्लाकोमा ट्रीटमेंट इज ओनली सर्जरी, किस टाइप ऑफ ग्लाकोमा ट्रीटमेंट ओनली सर्जरी ही एक ऑप्शन होता है। तो जो ग्लाकोमा होता है जो हमारा 2 टाइप का होता है, ओपन एंगल ग्लाकोमा और क्लोज एंगल ग्लाकोमा। तो जो ओपन होता है इसे हम ड्रग से तो ट्रीट कर ले जाते हैं, लेकिन जो हमारा क्लोज एंगल होता है इसमें ड्रग इफेक्टिव नहीं होता, इसके लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है। तो 47 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। इसको नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 48 कह रहा है इन दी ग्लाकोमा लैटिनोप्लास्ट एक्ट बाय, ग्लाकोमा लैटिनोप्लास्ट कैसे एक्ट करता है जरा बताइएगा, तो कैसे एक्ट करता है। 48 का राइट आंसर चलिए बताइए, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज कर देता है यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो को। ओके, 48 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा एडिनर्जिक ड्रग इज यूज इन ग्लाकोमा, कौन सी अल्फा एडिनर्जिक ड्रग है जिसका हम यूज ग्लाकोमा के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, तो चलिए बताइए। इसमें एक ड्रग है, 49 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, डीपीवेफेरिन का यूज करते हैं। ओके, 49 का सी नोट करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इन जनरल एनेस्थेटिक ड्रग यूज, जनरल एनेस्थेटिक में हम कौन से ड्रग का यूज करते हैं, इसमें सारे ऑप्शन देखिए, इसमें से कौन से ड्रग का यूज करते हैं, नोट कर लीजिए। प्रोकीन ड्रग का यूज करते हैं, 50 का ए वाला हो जाएगा। इस तरीके से हमारे फार्माकोलॉजी से यूनिट 3 के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस हो चुके हैं। आशा करते हैं जितने भी एमसीक्यू हमने बनाया मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपके इसी से आ जाएंगे, और जो लास्ट के 2 यूनिट नहीं बन पाए हैं उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अगली बार से सारे एमसीक्यू टाइम से मिल जाया करेंगे। और अगर आप लोग को इन एमसीक्यू को देखना है तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करिएगा, मैक्स बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस यूनिट 4 यूनिट 5 एमसीक्यू डाल चुके हैं, अच्छे एमसीक्यू वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। तो आज की बातें यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर।